हरे कृष्ण। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचन। यानी भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप, तप और यज्ञ किया जाता है उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। और ऐसे परम कृपालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। त्रयोदशी तिथि में गोधूली बेला को प्रदोष काल कहा जाता है और इसी प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। शिव जी को प्रसन्न होकर इस प्रकार नृत्य करते हुए देखकर सभी देवतागण उनके गुणगान करते हैं और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को नियमित रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु व्रत, उपवास, यज्ञ, कथा और स्तुति करनी चाहिए। अगर श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत करके भगवान शिव की पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। इस संसार रूपी भव सागर में डूबने के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, मृत्यु, दुख और ऋण के पहाड़ का भारी बोझ भी दूर हो जाता है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में देखते हैं कि आने वाला प्रदोष व्रत कब आ रहा है, कौन से दिन है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त क्या है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या समय में किए जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और इस प्रकार प्रदोष व्रत मास में 2 बार यानी कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना होती है। प्रदोष व्रत का पालन करके सरल विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करके शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इस बार वर्ष 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत यानी कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार आ रही है 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन। इस त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन प्रातः 2:26 पर और पूर्ण होगी 29 दिसंबर 2024 को सुबह 3:32 पर। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 28 दिसंबर 2024 को हम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में सायंकाल प्रदोष काल पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए 28 दिसंबर 2024 शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त संध्या समय में 5:21 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा। इस बार शनिवार के दिन ये त्रयोदशी तिथि आ रही है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना करने से खोया हुआ मान, सम्मान और पद पुनः प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। साथ ही इस बार प्रदोष व्रत शनिवार को आ रहा है, इसलिए इस दिन शिव जी के साथ साथ हनुमान जी और शनि देव की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शनि प्रदोष रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और उपवास रख के भगवान शिव की पूजा आराधना करने से हर प्रकार के दुख और तकलीफों का निवारण होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई निसंतान दंपति हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति हेतु भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और फिर स्नान इत्यादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। तत्पश्चात उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। भगवान शिव के स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में उनकी आरती उतारें और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल पूजा का विशेष महत्व है।
इसलिए संध्या समय में भी फिर से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, भगवान शिव के मंदिर में या शिवालय में जाकर उनकी पूजा करें, या फिर घर पर ही जिस प्रकार प्रातः काल में पूजा की थी उसी प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आक के फूल, धतूरा और फूल अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी की आरती उतारें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। और अंत में पूजा के समय जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें और भगवान शिव से अपने समस्त परिवार के सुखी स्वस्थ जीवन की याचना करते हुए स्वयं के लिए और परिवारजनों के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का दान मांगे। इस प्रकार आप प्रदोष व्रत का पालन करके भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये थी आज की प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी। हमारे धार्मिक और वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि कोई भी व्रत किया जाए और उसकी कथा का श्रवण ना किया जाए तो उसका पुण्य फल भी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्रत बिना कथा सुने अधूरा रहता है। इसलिए इस प्रदोष व्रत की कथा को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो उसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। प्रदोष के विषय में इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को शेयर कर दीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी प्रदोष व्रत की कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।